बच्चे को पैदा होते ही दूध पिलाना चाहिए, डकार दिलवानी चाहिए और आधे घंटे तक अपने कंधे लगा के ऐसे थपकी दिलानी चाहिए कम से कम। और मौसम के अनुसार बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए। गर्मी का मौसम हो तो गर्मी के हिसाब से और सर्दी के हिसाब से सर्दी के, और समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। आज अस्पताल में हुए कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो अस्पताल में कार्यक्रम हुआ उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, जैसे कि बच्चों को समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए और इनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल या नागरिक अस्पतालों में समय समय पर उनकी केयर करते हैं। जैसे ये कम वजन के बेबी है, इनको KMC करवानी है, उनको कोई भी करा सकता है, फैमिली का मेंबर, बुआ, दादी, बस उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए और समय समय पर उनको हर 2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। उससे बच्चे का पेट भी ठीक से भरेगा और जो उसको खुराक मिलनी है वो भी पूरी मिलेगी। नानी दादी वाली जो वो फर्स्ट एड है कि सुरमा डाल दो, गुट्टी दे दो, वो दूर रखें इन चीज़ों से। बच्चे को बेबी के पास रखें, प्रत्येक 2 घंटे में उसको फीड करवाते रहें और केवल ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे ही आप लोगों ने रखना है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और शुरू होती है कि मदर और बेबी आपके पास नॉर्मल डिलीवरी में तो 48 घंटे आपके पास रहेंगे और अगर सिजेरियन है, बड़ा ऑपरेशन, वो डॉक्टर कर देता है 5 से 7 दिन की मेडिसिन है, साफ सफाई रखनी है, बच्चे को फिट कराते रहना बार, कोई दिक्कत हो तो रिपोर्ट बैक करना होता, वरना नहीं। ऐसे ही बच्चे को सांस में या रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन्होंने वापस आना है, नहीं तो नहीं है। और जाते समय डिस्चार्ज कार्ड और एक इम्यूनाइजेशन कार्ड, टाइम ऑफ बर्थ ही, यानी कि पहले 24 घंटे में आपको हेपेटाइटिस की जो 0 डोज है और पोलियो की 0 डोज और BCG। हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं वो सबके अंदर आयरन रिच फूड होता है। ऐसे ही जो गुड़ और चना है उनके अंदर रिचेस्ट सोर्स है, उसके अंदर भी काफ़ी आयरन होता है। और इवन हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग लोहे की कढ़ाई में, पुराने लोग तो पता होगा, ये लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होंगे, तो ग्रामीण कल्चर में आज भी लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं। विटामिन C का, सिट्रिक एसिड का इसमें रोल है कि अगर आधा या आगे से भी काम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जच्चा की और बच्चा की दोनों की देखभाल कैसे करनी है, ठीक है। और अगर हमें बच्चे की देखभाल करनी है तो सभी माताओं के लिए सक्रिय रूप से स्तनपान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपने अस्पताल में सुरक्षित स्तनपान को और से हर संभव प्रयास करूँगा। मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि नवजात शिशु के जन्म के घंटे भीतर अपना स्तनपान शुरू करने माँ और नवजात के त्वचा से त्वचा संपर्क में सहयोग हो तथा प्री लैक्टेशन फीड करने में हर संभव प्रयास करूंगी। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगी कि मेरे अस्पताल में जो आज यहाँ पे नेशनल न्यूबॉर्न वीक मनाया जा रहा है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, वो जानकारी आपने अपने तक न रखकर आपके आसपास जो भी हैं माताएं हैं, जो भी बच्चों का चलो आज के प्रोग्राम में स्वागत ऐसे दिखा मुझे तो अभी मालूम हुआ था, वैसे सुबह में ये नेशनल न्यूबॉर्न वीक है। हेपेटाइटिस को लेकर के अलग से है, हार्ट डिसीज को लेकर के अलग है। अभी पिछले दिनों ही डायबिटीज वाला भी जो नेशनल डे था वो क्या है, तो ये नेशनल न्यूबॉर्न वीक है। इसका एक मोटो और मकसद होता है सरकार का, जब ये प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसका मोटो यही है के अंदर कैल्शियम होता है। अब आप लोगों ने उसका ये प्लान कर लिया कि इसकी डिलीवरी जो है वो सिविल हॉस्पिटल जींद में होगी, नॉर्मल डिलीवरी होनी है या सिजेरियन होना है। अगर सिजेरियन होना होता है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उसको प्लान करके 1-2 दिन कंफर्म डेट से 1-2 दिन पहले ही
सीज द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही पता चला कि आपको प्रेगनेंसी है किसी भी फीमेल को, महिला को, तो उसी वक्त से उसकी केयर जो है शुरू हो जानी चाहिए। उसको क्या खान पान करना है, कैसे उसको आराम, थोड़ा सा ब्रीफ किया भी होगा इसमें, है ना, आप लोगों को पता भी होगा, बताया इन्होंने भाइयों लोगों ने। तो सिंस द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपको उसकी मदर की केयर करनी है। अब मदर की केयर के अंदर जहाँ एक तरफ ये बातें जो इन्होंने केवल